ओके, सो आज मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टीआईएफआर का ही आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक सेकेंड। Consider a system of three electric charges. A charge minus q at d 00 d, इस पॉइंट पे एक माइनस q है, एंड अल्फा क्यू एट द सेंटर एट द ओरिजिन। यहाँ पर अल्फा क्यू एक चार्ज है और माइनस बीटा क्यू 00 माइनस डी पर है। ठीक है, तो ये तीन चार्ज यहाँ पर गिवन है और आपको बोला है कि द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा सच दैट द मोनोपोल एंड डाइपोल टर्म्स वैनिश। तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू ऐसा है कि ये मोनोपोल और डाइपोल टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वाड्रापुल टर्म फॉर द पोटेंशियल। ठीक है, तो क्वाड्रापुल मोमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ कि जो क्वाड्रापुल का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, क्वाड्रापुल टेंसर मतलब कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें आपको मतलब मुझे तो नहीं पता किस बुक पे इतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन मैंने बीएससी में एक बुक पढ़ा था। मैं उस बुक का नाम भी बताना चाहूँगा, महाजन रंगावाला। ठीक है, महाजन रंगावाला या रंगोला, ठीक इतना मुझे याद नहीं, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, महाजन रंगावाला ऐसे आप सर्च करोगे वहाँ पर सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में एंड में ये क्वाड्रापुल मोमेंट का पूरा अच्छे से मतलब टेंसर जैसे आप फाइंड कर क्वाड्रापुल टेंसर से आप कैसे क्वाड्रापुल मोमेंट फाइंड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेक्निक्स और ऐसे ऐसे कन्फिगरेशंस के लिए कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ऐसा एग्जाम्पल्स के साथ गिवन है। ठीक है, तो ये मैंने बीएससी में किया हुआ था, लेकिन बहुत से लोग मतलब इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्वाड्रापोल को डाइपोल तक ही लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने किसी एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन देखा भी नहीं था पहले, मतलब ये टीआईएफआर पे मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने क्वाड्रापुल मूवमेंट पूछ लिया और ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे अजीब बात तो ये है कि 3.5 मार्क्स का था, मतलब बीएससी एमएससी सभी के लिए था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि पीएचडी के लिए था, सिर्फ ये आई पीएचडी दोनों के लिए था। तो जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा तो मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है, मतलब इन सिलेबस है लेकिन इतना पूछता नहीं कोई डायरेक्ट क्वाड्रापुल मोमेंट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जो भी हो इसको सॉल्व करते हैं और देख मतलब आपको बात पता भी चल जाएगा कि ऐसे करना है इसको। तो मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर ओरिजिन पे अल्फ़ा क्यू है, यहाँ पर 00 डी पर माइनस क्यू था शायद ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, माइनस क्यू था और यहाँ पर माइनस बीटा क्यू था। ठीक है, 00 माइनस डी पर माइनस बीटा क्यू था। ठीक है, तो पहली बात तो है कि मोनोपोल टर्म ज़ीरो है, तो इसका मतलब सम ओवर जो चार्ज है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो क्यू इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, और डाइपोल टर्म भी ज़ीरो है, मतलब सम ओवर क्यू आई इंटू आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई तो मतलब तीनों का कोऑर्डिनेट में ही एक्स वाई ज़ीरो है। ठीक है, तो एक्स और वाई को लेकर आपको सोचना ही नहीं है, एक्स और वाई के लिए आपको सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट देखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस क्यू के लिए आप जेड कोऑर्डिनेट देखोगे तो उसके लिए जेड कोऑर्डिनेट है डी, अल्फा क्यू के लिए देखोगे तो उसके लिए जेड कोऑर्डिनेट है ज़ीरो, और माइनस बीटा क्यू के लिए आप जेड कोऑर्डिनेट देखोगे तो उसके लिए जेड कोऑर्डिनेट है माइनस डी। ठीक है, तो ये आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर डी को अब आप कैंसिल कर दो, क्यू डी को कैंसिल कर दो। ठीक है, माइनस वन प्लस जीरो और यहाँ पर प्लस बीटा क्यू डी बन रहा है। ठीक है, तो मतलब प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, शायद मैंने सही किया है, आई होप सही किया है। ठीक है, तो माइनस बीटा क्यू टी इंटू माइनस डी बीटा क्यू टी इज इक्वल टू क्यू टी बीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो आई होप सही किया है। बीटा इज इक्वल टू वन और बीटा इज इक्वल टू वन मतलब अल्फा इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये आपका बीटा और अल्फा का वैल्यू आ गया। तो फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा मैं। तो यहाँ पर 00 डी पर आता है माइनस क्यू, ओरिजिन पे 000 पे आता है 2q, और बीटा का वैल्यू माइनस क्यू माइनस वन था ना, वन था सॉरी, तो 00 माइनस डी। ठीक है,
माइनस क्यू इंटू माइनस डी क्यू टी माइनस क्यू इंटू टी माइनस क्यू टी, या ठीक है, तो ये ठीक है। अब देखिए आपका क्वाड्रपल मोमेंट फाइंड करने को बोला है, तो आप जब पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो ना, तो पहला टर्म आपका आता है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका लीडिंग ऑर्डर कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम फ्रॉम मोनोपोल टर्म, ठीक है। सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है पी डॉट आर हैट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका डाइपोल कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। और थर्ड जो टर्म आता है वो आता है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। यहाँ पर आपका आता है एक पॉलिनोमियल, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, सेकंड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब हर एक में ऐसा ही आता है, यहाँ पर पी जीरो आता है, यहाँ पर पी वन आता है। पी वन का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो पी, इसलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर लोगे, मतलब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। क्यू आर पी मतलब क्या है, क्यू आर प्राइम है, ठीक है। तो आर प्राइम डॉट आर इज इक्वल टू आर प्राइम कॉस थीटा। तो यहाँ पर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर कॉस थीटा ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर पी टू कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू आर क्यूब इंटू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है, जो कि है टू इंटू आर टू दी पावर फाइव कर दो इसको, ठीक है। मतलब आर क्यूब से एक और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप, मतलब ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब आर डॉट आर प्राइम का कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप मतलब डेरिवेशन एक बार देख लेना, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आई आर आई, मतलब एक्स आई इंटू आर वाई आई इंटू आर ऐसे करके इसका स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मतलब सिक्स टर्म्स, नाइन टर्म्स इससे आते हैं। तो जो पहला टर्म होता है क्यू वन वन, वो होता है थ्री एक्स आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। आर डॉट कॉस थीटा पहला टर्म थ्री एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यू वन टू जो एक क्रॉस टर्म आता है, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सिमेट्रिक टेंसर होता है। ये थ्री एक्स आई वाई आई होता है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर क्यू आई भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये क्यू मैंने सेपरेट से लिखा है, लेकिन क्यू आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कितने चार्जेस हैं यहाँ पर, एक चार्ज नहीं हो सकता, मल्टीपल टर्म्स हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस हो सकता है, ठीक है। कि जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस है, ठीक है। क्यू वन थ्री सिमिलरली होता है सम ओवर क्यू आई इंटू थ्री इंटू एक्स आई जेड आई, और यही आपका क्यू थ्री वन भी होता है, ठीक है। क्यू टू टू आपका होता है सम ओवर क्यू आई इंटू थ्री वाई आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। क्यू थ्री थ्री आपका होता है, अब आप गेस कर सकते हो कि ये कुछ इनर्शिया टेंसर के टाइप दिख रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली वो नहीं है, मतलब कुछ साइंस का यहाँ पर माइनस होता था इनर्शिया टेंसर में, थ्री नहीं होता था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा ही दिख रहा है इनर्शिया टेंसर की तरफ, ठीक है। और क्यू फाइनली टू थ्री होता है सम ओवर क्यू आई इंटू थ्री वाई आई इंटू जेड आई, ठीक है। तो ये टर्म्स होते हैं, ये आप किसी बुक से देख लेना, मैंने तो महाजन रंगला से ये किया था, ठीक है। तो फाइनली जो आपका क्वाड्रापुल का मोमेंट का एक्सप्रेशन होता है वो है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू इंटू आर टू दी पावर फाइव, यहाँ पर एक्स वाई जेड एज अ रो मैट्रिक्स, क्यू टेंसर इंटू एक्स वाई जेड एज अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्यू टेंसर इस सिस्टम के लिए आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसके लिए आपको क्यू टेंसर का वैल्यूज कैलकुलेट करना है, मतलब हर एक टर्म का वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो टी ज़ीरो 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 अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा का वैल्यू टू था, टू क्यू
और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू ये माइनस क्यू था, एट, सो 0 0 - टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इस सिस्टम के लिए आप अगर पहला टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो सम ओवर ये क्या था, क्यू वन था, सम ओवर क्यू आई इंटू 3xi² अच्छा आर आई स्क्वायर को आप यहाँ पर ये कर दीजिए, आर वाई स्क्वायर को जो है आप xi² प्लस yi² प्लस ZI² लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3xi² मतलब माइनस XI² इज इक्वल टू 2xi² हो जाएगा, माइनस YI² माइनस ZI²। तो ये आपका Q11 है। तो यहाँ पर सम ओवर है, तो पहला चार्ज क्या है, माइनस क्यू। उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है, डी है। तो यहाँ पर -d² आ गया। ठीक है, अब अल्फ़ा क्यू के लिए तो सभी कोऑर्डिनेट्स जीरो है, तो देखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर और एक माइनस क्यू, अल्फ़ा क्यू नहीं, यहाँ पर 2 क्यू लिखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 2 था। ठीक है, यहाँ पर और एक चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, उसके लिए 0 0 -d। फिर से एक्स का वैल्यू 0 रखो, वाई का वैल्यू 0 रखो, जेड का वैल्यू डी -d रखो, बट बस स्क्वायर करोगे तो फिर -d का स्क्वायर d² ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया माइनस क्यू इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, QD² इंटू QD², 2QD² आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप Q22 फाइंड कर लो। Q22 आपका होगा सिमिलरली 2YI² माइनस XI² माइनस ZI²। ठीक है, डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 0 0 D 0 0 0 0 -d -q टू q -q। ठीक है, तो Q22 वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए yi जो है ज़ीरो है, xi ज़ीरो है। तो सिमिलरली मतलब जो पहला Q11 था ऐसा ही सेम रहेगा इसके लिए भी, 2QD² ही रहेगा। Q33 टर्म क्या रहेगा, Q33 टर्म रहेगा 2ZI² माइनस XI² माइनस YI²। तो इसके लिए देखिए माइनस क्यू के लिए क्या रहेगा, ये वाला माइनस क्यू के लिए ओनली जेड टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई वाई आई तो जीरो है, तो 2D² हो जाएगा। 2Q के लिए तो सभी जीरो है, कोई मैटर नहीं करता। फिर यहाँ पर ये वाला -q के लिए क्या होगा, फिर से 2D² हो जाएगा, तो -4QD² हो गया। और इसको वेरीफाई करने का एक और अच्छा तरीका है, क्योंकि मतलब आप अगर मतलब आप कंफर्म हो जाओगे कि आप सही कर रहे हो या गलत हो कर रहे हो, ये मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रेस जीरो होता है। ठीक है, ट्रेस जीरो होता है, ये इस मैट्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही मतलब ट्रैक पे चल रहे हो अभी तक। अब Q12 मतलब सम ओवर क्यू आई इंटू 3xi होता है। तो देखिए सभी का एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसके लिए तो मतलब पक्का जीरो होगा, मतलब Q12 ये तो जीरो होगा। ठीक है, Q13 ये एग्जिस्ट करेगा क्या, 13 मतलब xi इंटू जेड टर्म रहेगा, सभी के लिए xi जीरो है, मतलब ये भी जीरो होगा। Q23 ये टर्म एग्जिस्ट करेगा क्या, सभी के लिए yi कोऑर्डिनेट जीरो है, तो yi इंटू जेड करोगे आप, तो yi तो सभी के लिए जीरो है, तो ये भी जीरो होगा, मतलब ओनली डायगोनल टर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये आप अब लिख लीजिए, तो एक्स वाई जेड ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, अच्छा QD² को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2 0 0 0 2 0 0 -4। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर QD² इंटू एक्स वाई जेड, सॉरी एक सेकेंड, एक्स वाई जेड इंटू 2x² 2y² -4z, सॉरी Z² नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बाद में करना है, सॉरी यहाँ पर 4z। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब QD² इंटू 2 आप कॉमन ले सकते हो,
तो फाइनली आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर, ये आपका हो रहा है। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा क्वाड्रपल मोमेंट का वो होगा टू क्यू टी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू इंटू आर टू दी पावर फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आर की जगह आप मतलब आर स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर टू दी पावर फाइव की जगह आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आर इजिकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट इज द क्वाड्रपोबल मोमेंटम एट एक्स वाई जीरो। ठीक है, तो आपका जेड का वैल्यू बेसिकली जीरो पुट करना है, फिर आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर z का वैल्यू टू पुट कर दो, z का वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो, तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा, यहाँ पर टू से टू कैंसिल कर देना, क्यू डी स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा सिंपली न्यूमरेटर में, और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर फाइव बाई टू। ठीक है, z इजिकल टू जीरो पुट करने के बाद, तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर z इजिकल टू जीरो पुट करने पर ये सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है। अगर z इजिकल टू जीरो पुट नहीं करने को बोलता, मतलब जनरल रिजल्ट पुट करने को बोलता, तो न्यूमरेटर में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर होता। ठीक है, क्योंकि ये जो मेट्रिक टेंसर है इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ऐसा टर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रपोल मोमेंट फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि क्वाड्रपोल टेंसर के जो फॉर्मूलेशन है उससे फाइंड करो। ठीक है, और आप अगर वो फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो तो आपको ये याद रखना है कि हर एक जब आप पोटेंशियल पे लीडिंग ऑर्डर कंट्रीब्यूशन से मतलब थोड़ा थोड़ा राइट साइड करके जाओगे, राइट साइड में जाओगे, मतलब हायर लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन में जाओगे, तो पहला टर्म में पी वन होता है, मतलब फर्स्ट लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है जो कि कॉस थीटा होता है, इसलिए पी डॉट आर प्राइम होता है। सेकेंड जब टर्म में जाओगे तो पी टू कॉस थीटा होता है, पी टू कॉस थीटा का वैल्यू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इस टू को मैंने बाहर लिखा, अब ये है पी टू कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हायर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपको फोर्थ टर्म बोले, ठीक है, मान लीजिए आपको फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो यहाँ पर क्यू बाई फोर पर एप्सिलॉन नॉट आर को एक हायर पावर दे दीजिए, आर टू दी पावर फोर बना दीजिए, और यहाँ पर आप पी थ्री कॉस थीटा कर दीजिए सिंपली। पी थ्री कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एट होता है शायद। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलता है, ये आपको पता होगा, आपने करा होगा कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स का टर्म्स आता है इनफाइनाइट एक्सपेंशन करने के बाद, तो ऐसे ये सीरीज चलता है। तो आप अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको ऐसे याद रखना है कि मतलब सेकेंड लेजेंडरी पॉलिनोमियल को बैठा दूंगा तो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करना था, जो कि मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, कि इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा मतलब आउट ऑफ ट्रैक प्रॉब्लम था वो, अब ये कह सकते हो। ठीक है, कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है नॉर्मली, क्वाड्रुपल मूवमेंट फाइंड करने को बोलता है। ठीक है, तो ये एक था 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक वेव का भी अच्छा था, वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।